Assalamualaikum. Welcome back to Innovate IT Zone and Eid Mubarak to all my Innovate IT Zone family. आज का जो हमारा लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकेंड डे ऑफ माई ईद विच इज़ द इनहेरिटेंस। आप लोग जानते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। इस मैनुअल को हम लोग रीड आउट करने से पहले अगर मैं आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जांपल से इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करूँ ना, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, सबसे पहले तो हम लोग अगर रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लेते हैं, अपनी जायदाद की एग्जांपल ले लेते हैं। जब देखो हमारे हैं पेरेंट्स, अब ये पेरेंट्स होते हैं, ये अपने इन प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके अंदर इनहेरिट कर देते हैं, अपने चाइल्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारे चाइल्ड हैं, इस पेरेंट के ये चाइल्ड हैं। अब पेरेंट जो है ये किससे अपनी प्रॉपर्टी किससे इनहेरिट करते हैं, हमारे ग्रैंड चाइल्ड से। तो ये हमारे पास होता है कि रियल वर्ल्ड में हमारे पास जो है एक बेसिक यानी एग्जाम्पल है जिसको अंडरस्टैंड करके हम लोग इजीली अपने इनहेरिटेंस के ऑल टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। यानी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, अब पेरेंट ने किसको देनी होती है, अपने बच्चों को देनी होती है। यानी हमारी जो अब कुछ ऐसा होता है कि अब ज़रूरी नहीं कि जायदाद जो घर बार ही हो, कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पेरेंट जो फंक्शंस कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो चाइल्ड के अंदर भी इनहेरिट कर रहे होते हैं। अगर हम इनहेरिटेंस का साइंटेक्स को समझेंगे ना, तो हम इनहेरिटेंस से रिलेटेड हर तरह की क्यूरी जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इस मैनुअल के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर्स ऑफ पॉइंटर्स के बारे में। तो वेक्टर्स ऑफ पॉइंटर्स क्या है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ वहाँ पर जाएं और इस वीडियो को लाजमी देखें। ये मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है और मैंने डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इन प्रोग्राम को ChatGPT या किसी और भी से भी लेते हैं ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ज़्यादा कंप्लेक्सिटी वाला जो है वो कोड दे देते हैं जो आपकी समझ से भी बाहर है। अब वेक्टर्स ऑफ पॉइंटर्स को किस तरह से सिंपल वर्ड में लिखना है, सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है, वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो लेक्चर दिया हुआ है। अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो आप लोग को ईजिली वेक्टर से रिलेटेड कुछ भी गिवन होगा आप लोग उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरे पास एक रियल वर्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास जो है वो मैनुअल के अंदर बेसिकली क्या चीज़ कह रहे हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जिसके अंदर सबसे पहले कह रहा है इनहेरिटेंस क्या होता है, बेस क्लास क्या होती है, डिराइव क्लास क्या होती है, फिर इसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे हमारी प्री लैब एक्टिविटीज़ हैं, इन लैब एक्टिविटीज़ हैं एंड पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं इस पूरे के पूरे मैनुअल को, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो है बेस क्लास क्या होती है, डिराइव क्लास क्या होती है और इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होता है। इनहेरिटेंस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसको सिंपल वर्ड में भी अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी बात है कि वो चीज़ें, वो प्रॉपर्टीज़, वो करेक्टरिस्टिक्स, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो एक चाइल्ड अपने पेरेंट्स से लेता है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी चाइल्ड ने ये सारी की सारी चीज़ें अपने अंदर इनहेरिट करनी होती हैं। तो इसीलिए इनहेरिटेंस को हम क्या, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास एक सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर यू कैन डिराइव अ क्लास फ्रॉम अनदर क्लास फ्रॉम अ हायरार्की ऑफ क्लास दैट शेयर्ड अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। अब जो डिराइव क्लास होती है ये हमारे पास क्या, हमारी चाइल्ड क्लास होती है जिसने दूसरी क्लास जिसको हम बेस क्लास कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर इनहेरिट करना होता है, उसके एट्रीब्यूट्स और उसके जितने भी मेथड्स हैं वो सारे। एट्रीब्यूट्स हम डाटा मेंबर्स को कहते हैं और जो मेथड्स होते हैं उनको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं। उसके अलावा हमारी बेस क्लास क्या होती है, बेस क्लास इज एन एग्जिस्टिंग क्लास फ्रॉम विच द अदर क्लासेस आर डिटरमाइंड एंड द प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड। यानी बेस क्लास वो क्लास होती है जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है। इसको भी अगर हम रियल वर्ड से रिलेट करके देखें तो पेरेंट्स तो चाइल्ड से पहले ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये नहीं कि चाइल्ड बाद में होता है और पेरेंट्स पहले होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पेरेंट्स होते हैं वो चाइल्ड से पहले एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो क्या है, हमारी बेस क्लास है जिसको हम लोग सुपर क्लास भी कहते हैं और इसको हम लोग पेरेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक्वायर्ड द बेस क्लास कैन होल्ड ऑल इट्स मेंबर एंड सम अदर फर्दर डाटा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी डिराइव क्लास की। तो डिराइव क्लास इज अ क्लास दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ बेस क्लास, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास सब क्लास भी है और चाइल्ड क्लास भी है। इसको भी अगर रियल वर्ड से हम लोग रिलेट करें तो हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ बेस क्लास, यानी बच्चे जो होते हैं वो, सारी बात है, पेरेंट्स होंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट होते हैं किस चीज़ से, पेरेंट क्लास से। तो चाइल्ड क्लास की भी अगर हम इन कोडिंग को रियल वर्ड से ज़्यादा रिलेट करके देखें ना तो हमारे लिए कोडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। जस्ट इसका सिंटैक्स चेंज होता है। सी में, C++ में, जावा में हर किस्म की कोडिंग सेम है। जस्ट क्या होगा कि इनका सिंटैक्स चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इनहेरिट करने के लिए तो कॉलन का यूज़ करेंगे, ठीक है, लेकिन जब हम लोग जावा के अंदर करेंगे ना तो उसकी प्लेलिस्ट भी बहुत जल्द आने वाली है। तो जब हम जावा के अंदर करेंगे ना तो उसके अंदर हम एक्सटेंड्स कर रहे होंगे। अब यहाँ पे कॉलन का मतलब होता है कि हमने इनहेरिट किया है, एक्सटेंड किया, तो लेकिन हम वहाँ पे डायरेक्टली सीधा सीधा एक्सटेंड ही लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि हमारी प्री लैब एक्टिविटी है बेस एंड ड्राइव क्लासेस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्यों ना हम इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बेस क्लास है विच इज़ द पेरेंट क्लास, इसके डाटा मेंबर्स, इसके जो भी फंक्शंस हैं सारे के सारे, और एक है हमारे पास डिराइव क्लास, यानी 2 क्लासेस बनाई हुई हैं उन्होंने। अब ये चाइल्ड क्लास है, इसने इस क्लास से इनहेरिट होना है। तो इनहेरिट होने का सिंपल सा तरीका क्या है कि जस्ट हम इनके दरमियान में ये जो कॉलन नज़र आ रहा है ना हम लोग ये लगा दें, और इसके चूँकि डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन सारे के सारे हमने पब्लिक रखे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे पब्लिक लिख देंगे और बेस क्लास का नाम, पेरेंट क्लास का नाम। अगर आप यहाँ पे पब्लिक नहीं भी लिखते ना तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। यानी जाहिर बात है हर एक कंपाइलर की अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो हमारा डेव जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हम लोग पब्लिक जो है अगर ना भी लिखें तो पब्लिकली ही इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोगों को एक प्रोग्राम, ये सिंटैक्स आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरह। इसकी एग्जांपल देखिए आप लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है जिसमें उसने डाटा मेंबर्स यानी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो हमने ऊपर एट्रीब्यूट्स की बात की थी उस चीज़ को इसने यहाँ पे लिया हुआ है। एक उन्होंने ली है बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास, और उसके अंदर पब्लिकली उन्होंने एक डाटा मेंबर रखा हुआ है A। फिर उन्होंने एक डिराइव क्लास ली है और फिर उसके अंदर डाटा मेंबर रखा हुआ है B। अब उन्होंने देखे A और B दोनों को एक ही क्लास के अंदर एक्सेस करने के लिए क्या किया हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे पेरेंट क्लास को यानी ड्राइव क्लास को इनहेरिट कर दिया है पेरेंट क्लास से, ठीक है। और उसको इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे कॉलन यूज़ किया है। होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि देखिए कितना सिंपल सा है ना कि हमने 2 क्लासेस बना ली, एक हमने पेरेंट क्लास कह दी, एक हमने ड्राइव क्लास कह दी, चाइल्ड क्लास कह दिया। तो क्या हुआ कि इस अब हम जैसे देखें मैंने अगर मेरे अम्मी के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं उनसे ले लूँ और वो चीज़ें उनके पास भी रहें और मेरे पास भी रहें, कुछ ऐसी चीज़ें मैं उनसे ले लूँ। फॉर एग्जांपल अगर मेरी अम्मी की कोई आदत है या कोई चीज़ ऐसी है तो अगर मैं उनकी कॉपी कर लेती हूँ या मुझे आदत पड़ जाती है सेम उनकी जैसी ही, तो क्या होगा, उनकी आदत तो नहीं ख़त्म होगी ना, बल्कि मेरे अंदर वो आदत आ जाएगी। तो क्या होगा, समझ लें कि ए जो है ना वो आदत है, ठीक है, कोई ना कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जो मेरी अम्मी के पास है, मेरे पेरेंट्स के पास, और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी वही आए, ठीक है। अब ये बी जो है ये मेरी अपनी आदत है, ये अभी मैंने उनसे इनहेरिट नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलन लगा कर यहाँ पे अपनी अम्मी का नाम लिख देती हूँ, अपने पेरेंट का नाम लिख देती हूँ, तो क्या होगा कि ये जो ए है ये यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा तो नहीं जाएगा लेकिन क्या शो होगा, हर एक को ये शो होगा कि मेरे अंदर भी सेम वही आदत है जो मेरे पेरेंट्स के अंदर है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो इसके अंदर भी आ चुका है? इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर, और मेन फंक्शन के अंदर आप लोगों ने कभी भी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर आप लोगों ने जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। पेरेंट क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर चाइल्ड क्लास के अंदर हमें इनहेरिट करने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन हम पढ़े हैं इनहेरिटेंट, तो हमें इनहेरिट करना है, तो इसके लिए हमें पेरेंट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, बल्कि हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पे बनाना है। देखिए यहाँ पे भी डिराइव क्लास है और उसका नाम लिखा, उसका ऑब्जेक्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया। जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसने ऑब्जेक्ट डॉट बी यानी इस बी को भी एक्सेस कर लिया, फिर इसी ऑब्जेक्ट ने, अब ये ऑब्जेक्ट था चाइल्ड क्लास का, अब इसने इस पेरेंट की करैक्टरिस्टिक्स को भी यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, इज इक्वल टू 4, इन दोनों को वैल्यू दे दी और फिर उन्होंने सी आउट करके सिंपल इसकी आउटपुट जो है वो शो करा दी। तो ये हमारे पास इनहेरिटेंस का सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट शो हो रही है, वैल्यू फ्रॉम द डिराइव क्लास 3 और वैल्यू फ्रॉम द बेस क्लास 4, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे टास्क आ रहे हैं। टास्क नंबर 1 है व्हीकल स्पीड एंड टास्क नंबर 2 है एनिमल क्लासेस। ये दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल है और यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन है कि आपके पास एक बेस क्लास है व्हीकल के नाम से और उसके डाटा मेंबर है मैक्स स्पीड। एक आपने डिराइव क्लास क्रिएट करनी है, 2 क्लासेस क्रिएट करनी है, एक है कार और दूसरी क्या है बाईसाइकिल विद द डाटा मेंबर स्पीड के नाम से। दोनों के डाटा मेंबर स्पीड के नाम से होंगे। आप जब उनका कंस्ट्रक्टर बनाओगे ना तो उनके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ ईच ड्राइव क्लास। अब कार और बाईसाइकिल दोनों के मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है। जब मैं इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी ना तब मेरे पास जाकर मैंने ऑब्जेक्ट इसका नहीं क्रिएट करना बल्कि उसके बाद अब मैं आप लोगों को इसका कोड दिखा देती हूँ और इसको रन करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। इसकी अगर कोड की तरफ चलें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है कि क्लास बनाई हुई है व्हीकल के नाम से। अब ये कोड जो है ना वो मैंने पहले से ही लिख लिया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं देन आप लोग ले सकते हो, और इसके अलावा अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन सबको क्या किया हुआ है पब्लिकली एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। मैक्स स्पीड के नाम से उन्होंने इसका डाटा मेंबर्स कहा था। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो उन्होंने कहा था क्लास बनाई व्हीकल के नाम से और इसका डाटा मेंबर क्या होना चाहिए विच इज़ द मैक्स स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मैक्स स्पीड के नाम से बना लिया। उसके बाद उन्होंने कार क्लास कहा था और बाईसाइकिल क्लास कहा और दोनों को मैंने इनहेरिट कर लिया हुआ है व्हीकल क्लास से, ठीक है। और दोनों की डाटा मेंबर क्या थे स्पीड थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है कि यहाँ पर जाकर कार का और बाईसाइकिल दोनों का मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि दोनों की दोनों क्या थी मेरी डिराइव क्लासेस थी। दोनों का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैंने इन दोनों की स्पीड्स को एक्सेस कर लिया, कॉल करा लिया। कॉल कराने के बाद सबसे पहले मैक्सिमम कार स्पीड जो है वो क्या है सी डॉट मैक्सिमम स्पीड, और कार की जो सिंपल स्पीड क्या है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी सी डॉट स्पीड के नाम से। मैक्सिमम बाइक स्पीड क्या होगी तो वो मैक्स स्पीड के नाम से आ जाएगी, और बाईसाइकिल स्पीड क्या होगी हमारे पास 20 डॉट स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उनकी स्पीड की वैल्यूज़ को भी जो है वो इनिशियलाइज़ कर दिया हुआ है। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाती हूँ देन रन करने के बाद आप लोगों के पास क्या आउटपुट आएगी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले करा देती हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है मैक्सिमम कार स्पीड इज़ 200 है और मैक्सिमम और नॉर्मल स्पीड क्या है 120 है। बाइक की भी क्या है 200 है मैक्सिमम बाइक स्पीड की, और नॉर्मल जो है वो 100 है, ठीक है। ये आपके पास आपका पहला प्रोग्राम जो है वो हो चुका है सक्सेसफुली रन। हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल क्लास। तो यहाँ पे क्रिएट अ बेस क्लास विच इज़ द एनिमल, ठीक है। आपने एक बेस क्लास तैयार करनी है जिसका नाम है एनिमल और उसका डाटा मेंबर क्या है टाइप, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट अ डिराइव्ड क्लास। आप लोगों ने एक ड्राइव क्लास बनानी है डॉग के नाम से और इसका डाटा मेंबर क्या है साउंड। सिमिलरली आप लोगों ने डिराइव क्लास बनानी है टर्टल और उसका डाटा मेंबर क्या है साउंड। क्रिएट एन इंस्टेंसेस ऑफ डॉग एंड टर्टल। अब आपने इस डॉग और टर्टल का इंस्टेंस का मतलब होता है यूनिट ऑफ अ क्लास। तो क्लास का यूनिट क्या होता है ऑब्जेक्ट को ही हम कहते हैं, ठीक है। आपको पेपर में कई तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, आपको ये भी कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ क्लास क्रिएट करना है तो और इंस्टेंस बनाना है। तो ये क्या होता है ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही होते हैं। इंस्टेंसेस ऑफ डॉग एंड टर्टल सेट द डाटा मेंबर्स एंड द एनिमल क्लास विच इज़ द मैमल्स फिश एंड बर्ड फॉर ईच एनिमल। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं आप यही चीज़ें हों। अब मैं आपको इसका कोड दिखा देती हूँ। कोड दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम एनिमल वाले कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एनिमल क्लास जो है वो आप लोगों ने क्रिएट करनी है और उसमें जो आपने पब्लिकली यानी जो आपने टाइप ली थी वो जो आपने डाटा मेंबर लेना था वो था टाइप, और टाइप जो है वो कोई ना कोई स्ट्रिंग होती है, ओके। फिर आप लोगों ने क्लास बनानी है डॉग के नाम से और उसकी डाटा टाइप है साउंड। इस तरह टर्टल बनानी है उसकी डाटा टाइप है साउंड। अब क्या करना है क्योंकि ये इनहेरिटेंस वाला है तो आप लोगों ने यहाँ पे पब्लिक एनिमल एंड पब्लिक एनिमल। अच्छा कई क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको इसमें से इनहेरिट करना है, क्योंकि आप लोगों को तो यहाँ पे उन्होंने कहा ही नहीं कि आप लोग इस क्लास को इसमें इनहेरिट करें। तो आप लोग देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बेस क्लास और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइव क्लास। तो बेस एंड ड्राइव क्लासेस हमारे इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म में ही होती हैं, ठीक है। तो इससे ही आपको पता चलेगा कि ये तो इनहेरिटेंस या पॉलीमॉर्फिज्म वाला प्रोग्राम है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने मेन फंक्शन के अंदर गए, यहाँ पे हमने डॉग का एक बना लिया इंस्टेंस और एक हमने टर्टल का इंस्टेंस बना लिया। उसके बाद मैंने इनको कॉल करा लिया और आगे जाकर उनको मैंने इनिशियलाइज कर दिया डिफरेंट साउंड्स के साथ। डॉग की टाइप क्या है, डॉग जो है वो मैमल होता है, ठीक है, और इसकी साउंड क्या है बाघ। इसी तरह मैं टाइप लूँ टर्टल की तो वो रेप्टाइल का होता है और इसकी आवाज़
इस तरह से होती है जैसे, ठीक है। इसी तरह से टाइप ऑफ एनिमल, तो यहाँ पे डॉग की टाइप आ जाएगी, डॉग की साउंड आ जाएगी, फिर टाइप ऑफ एनिमल तो टर्टल आ जाएगा और फिर टर्टल की साउंड आ जाएगी, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। अगर मैंने F11 प्रेस किया अपने कीबोर्ड से तो मेरे पास जो है वो इसकी आउटपुट आ गई है। टाइप ऑफ एनिमल क्या है, मेरे पास मैमल है और इसकी साउंड जो है वो बाघ है। इसी तरह से टाइप ऑफ एनिमल थी रेप्टाइल थी और इसकी साउंड क्या थी, ठीक है। तो ये था मेरा एनिमल क्लास वाला प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने हमारा जो है नेक्स्ट वो हमारी इन लैब एक्टिविटी। तो इन लैब एक्टिविटी में उन्होंने सिंपल बताया हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन बेस्ड एंड डिराइव क्लासेस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है आप उसको क्रिएट करें, ठीक है। तो वही चीज़ें जो हमने डिराइव क्लास क्या होती है, बेस क्लास क्या होती है, इसको किस तरह से इनहेरिट करना है, यहाँ पर सिंपल तरीके से उन्होंने वही चीज़ें हमें बताई हुई हैं। एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक व्हीकल नाम की क्लास बनाई हुई है, उसके डेटा टाइप्स है मेक है और मॉडल है, यानी कब बनी, इसका मॉडल क्या है और किस साल में बनी, ये आपको डेटा टाइप दी हुई है। उसके बाद उन्होंने एक मेंबर फंक्शन लिया हुआ है स्टार्ट इंजन के नाम से कि इंजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद उन्होंने एक कार क्लास ली है और पब्लिक क्लास से इनहेरिट हुई है। उसके बाद उन्होंने एक डोर, इसका डाटा मेंबर लिया हुआ है। अब इस कार का मॉडल क्या है, ये कार कब बनी, किस ईयर में बनी, हमें ये भी तो पता लगाना है ना। तो उसके लिए उसने इस चीज़ को इनहेरिट कर दिया। पब्लिक व्हीकल है, इसको इनहेरिट करने का मतलब यह है कि ये इसके सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे एट्रीब्यूट्स, सारे फंक्शन इसके अंदर अब आ चुके हैं। हमें बार बार जो है इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और फिर वाइड हॉर्न जो कार की हमारे पास साउंड है, ठीक है। उसके बाद मोटरसाइकिल है, इसको भी उन्होंने कितने नंबर ऑफ व्हील्स हैं, ठीक है, और इसकी रेविंजन है, यानी कि इसकी आवाज़ क्या होगी, वूम वूम होगी, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन में भी सिंपल तरीके से यही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग सिंपल तरीके से यहाँ से इस चीज़ को रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे उन्होंने एक बैंक अकाउंट लिया हुआ है, ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें भी ये एग्जांपल मोस्ट कॉमन है। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं ना, इस मेथड को, तो आपको अपनी बुक का जो इनहेरिटेंस वाला है ना, उसके अगर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैं उनको भी सोल्व आउट कराने की कोशिश करूँगी। वो इम्पोर्टेंट तो नहीं, मतलब हैं, अब हमें नहीं पता हमें पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स तो खुद से दी होती हैं, लेकिन मिड्स के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्लास है एक बैंक अकाउंट के नाम से और इसका प्राइवेटली उन्होंने डाटा मेंबर लिख लिया हुआ है एम बैलेंस के नाम से, ठीक है। फिर बैंक अकाउंट का उन्होंने हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। उसके बाद उन्होंने गेट बैलेंस लिया हुआ है, डिपॉजिट का फंक्शन और विदड्रॉ का। अब डिपॉजिट में क्या होता है कि हमने जो अमाउंट होती है उसको हमने बैलेंस के अंदर ऐड करना होता है। विदड्रॉ में क्या होता है कि हमने उन पैसों को वापस लेना होता है, ठीक है। तो यहीं पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैनुअल आपके सामने है, इसको एक दफ़ा आप लोग रीड आउट कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेविंग अकाउंट है और इसमें बैंक अकाउंट को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये सेम वही चीज़ है जो हम लोग ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ना अपने टास्क की तरफ चलते हैं। टास्क था हमारा, टास्क नंबर 1 है लाइब्रेरी सिस्टम। आप लोगों ने जस्ट इमेजिन करना है कि आप लोग अभी एक लाइब्रेरी के अंदर हो। सिमुलेट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने इमेजिन करना है जो चीज़ें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट अभी फ़िलहाल नहीं कर रही है ना, तो आप लोगों ने उसको एक सिमुलेशन में ले आना है, यानी आपने उसको इमेजिनेशन में ले आना है। अगर आप लोग नेक्स्ट जाओगे ना, नेक्स्ट आपका सेमेस्टर नंबर 4 होगा, तो उसमें आपको एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। तो उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पर है। अगर आप लोग वो कर लेते हैं ना, तो आपके 100 में से 80% फाइनल का पेपर जो है वो रेडी हो जाता है, ठीक है। सिमुलेट अ लाइब्रेरी सिस्टम यूजिंग क्लासेस टू रिप्रेजेंट द बुक्स, पैटर्न्स एंड चेकआउट्स, ठीक है। आप लोगों को एक लाइब्रेरी सिस्टम है जिसमें आपने बुक्स है, पैटर्न्स हैं एंड चेकआउट जो है उनको डिस्प्ले कराना है। योर प्रोग्राम शुड हैव अ बेस क्लास कॉल्ड द आइटम। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बेस क्लास जिसका नाम है आइटम, ठीक है। मैं इन चीज़ों को ना हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए कि ये मेरे पास बेस क्लास है। उसके बाद है स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर एंड इंट आईडी। ये क्या है, इसके डाटा मेंबर्स हैं। और फिर इस टाइटल को सेट करना है, इसको गेट करना है, फिर ऑथर को सेट करना है, ऑथर को गेट करना है, फिर आईडी को सेट करना, आईडी को गेट करना। कितना आसान काम है ना, आपकी बेस क्लास के अंदर ये काम इजीली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक क्लास होगी हमारी, पेरेंट क्लास होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा है योर प्रोग्राम शुड आल्सो हैव अ डिराइव क्लास कॉल्ड द बुक। एक डिराइव क्लास बनानी है बुक, डैट इनहेरिट फ्रॉम द आइटम क्लास, जो कि इनहेरिट हुई है आइटम क्लास से। और इसके अंदर एडिशनली कौन कौन से डाटा मेंबर्स हैं,
ISBN है, ठीक है। नम पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, अब इन दोनों को वाइड सेट एंड वॉइड गेट करना है। नम पेजेस को सेट करना है, नम पेजेस को आपने गेट करना है। कितना सिंपल है ना। 2 आपकी क्लासेस ऑलरेडी आप लोगों की होगी। अब ट्रिकी प्रोग्राम जहां हमें वेक्टर्स ऑफ पॉइंटर का यूज़ करना है वो इसकी लास्ट क्लास है, विच इज़ द पैटर्न क्लास, ठीक है। इसमें आप लोगों ने एक स्ट्रिंग नेम का फंक्शन बनाना है और इंट ID लेनी है और एक वेक्टर लेना है। ये भी हमारे पास एज अ डाटा मेंबर है, ठीक है। आप इसको भी प्राइवेट रखेंगे। फिर आपने सेट नेम करना है, गेट नेम करना है, सेट ID करना है, गेट ID करनी है। लेकिन जब आप यहाँ पे वेक्टर वाला करेंगे ना तो आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, विच इज़ अ हैश इंक्लूड एंड वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर चेकआउट आइटम एंड आइटम। अब ये जो है ना, ये चेकआउट आइटम जो है ना, ये इस वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये जो आइटम के आगे ये वाला आइटम है, ये इस आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। फिर वेक्टर रिटर्न आइटम, फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, यानी इसके अंदर आपको एक ऐड करना पड़ेगा। और इस अब मैं आप लोगों को इसका जो है वो टास्क दिखा देती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर जो नीचे आप लोगों को स्टेटमेंट नज़र आ रही है ना, इसका बेसिकली यही मकसद है कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये उन्होंने वहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ, ठीक है। इसका जो मेरे पास प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ पर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले उन्होंने एक क्लास बनाई हुई है, बेस क्लास आइटम के नाम से। फिर सेम चीज़ें वहीं पे मैंने जो आप लोगों को यहाँ पर बताई थी कि कैसे आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाने हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर एक और बात देखने वाली कि यहाँ पे वर्ड सेट टाइटल लिखा हुआ है, लेकिन इसके पैरामीटर में सेम उसने मुझे वही पैरामीटर दिया हुआ है, वही आर्गूमेंट दिया है जो उन्होंने इसमें मुझे सिंपल यहाँ पर गिवन किया। तो हमने जैसे जैसे यहाँ पर बताया है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रोग्राम करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक फंक्शन या एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा दिस का, ठीक है। ये वाला दिस, ये क्या शो कराएगा कि ये जो टाइटल हमारा इसमें है वो इस वाले टाइटल के इक्वल है, ठीक है। टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। सिर्फ आपको साथ में दिस कीवर्ड और ये वाला आपको जो है सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। अब बेस क्लास कैसे बनानी है आप लोग के सामने यहाँ पर है। उसके बाद पब्लिक क्लास, बुक क्लास है, उसमें हमने सिंपल इनहेरिट कर लेना है अपनी आइटम क्लास को, ठीक है। इसके अलावा ये भी बहुत सिंपल है। चलते हैं पैटर्न की तरफ, जहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा अपना वेक्टर। लेकिन इससे पहले आपको ये वाली लाइब्रेरी जो है ये इंक्लूड करनी पड़ेगी हैश इंक्लूड वेक्टर के नाम से। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या क्या हुआ था कि स्ट्रिंग आप लोगों ने जो है वो नेम, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम इंट ID। और यहाँ पर आप लोगों को वेक्टर जो है चेकआउट आइटम्स के नाम से जो है ये चीज़ बनानी पड़ेगी। तो सेम जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रिंग नेम बना लिया इंट ID और साथ में वही चीज़ जो मुझे वहाँ पर गिवन थी मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके अलावा मैंने इनको सेट करना था, नेम को सेट किया, ID को सेट किया, इन दोनों को गेट कर लिया। उसके बाद देखिए मेरे पास क्या कह रहा है कि वॉइड चेकआउट आइटम स्टैटिक आइटम, ये वाला एक फंक्शन आप लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, अ मेंबर फंक्शन दैट ऐड एन आइटम ऑब्जेक्ट टू द चेकआउट आइटम, ठीक है। आप लोगों ने एक फंक्शन, ये वाला फंक्शन है, इसके अंदर आपने आइटम को ऐड करना है। और मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स के लिए जब हम लोग ऐड करते हैं या आपको कोई चीज़ रिमूव करनी है तो ऐड करने के लिए तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक पुश बैक का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आपको पॉप बैक का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक करनी होती है, रिमूव करने से पहले जाहिर बात है अगर कोई ना कोई चीज़ अंदर होगी तो तभी हम लोग रिमूव करेंगे ना, अगर नहीं होगी तो उसको रिमूव करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले देखिए वॉइड चेकआउट आइटम स्टैटिक आइटम के नाम से हमने फंक्शन बनाया और सिंपल हम लोगों ने क्या किया है कि ये वाले जो आइटम थे इनको मैंने इस चेकआउट आइटम्स के जो अंदर थे वो पुश कर दिया, ठीक है, यानी पुश बैक कर दिया कि मैंने उन्हें बैक से इसके अंदर जो है वो इनपुट कर दिया। फिर उसके बाद आप लोग सोचेंगे ये वाला चेकआउट आइटम कहाँ से आया, तो सिंपल अगर आप लोग यहाँ पर जाते हैं इसके प्राइवेट पार्ट के अंदर तो यहाँ पे उन्होंने गिवन किया हुआ था चेकआउट आइटम, ये हमारे पास वेक्टर का ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो आइटम है ये हमें इस क्लास का इस पॉइंटर, ये पॉइंटर है, ठीक है, आप कह सकते हैं ये हमारे पास पॉइंटर है। इसी तरह से हमें पास रिटर्न आइटम है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं कंडीशन चेक करूंगी कि क्या मेरा ये जो चेकआउट आइटम्स है क्या ये एम्प्टी है, अगर नहीं तो मैं क्या करूंगी, नहीं अगर ये एम्प्टी है तो क्या करेंगे हम लोग बैक से, ठीक है, बैक से जो है वो चीज़ें रिमूव करते जाएंगे। तो ये चेकआउट आइटम्स डॉट पॉप बैक कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। अब उन्होंने कहा है कि मेन फंक्शन के अंदर डिस्प्ले कराना है, लेकिन यहाँ पर मैंने डिस्प्ले का फंक्शन अलग से बना लिया है ताकि आप लोगों के लिए ये ज़्यादा ईजी हो, ठीक है।
है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप ये सिंटैक्स याद रख लेते हैं ना, तो नेक्स्ट जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं ना, जिसमें आपको उनकी स्टेटमेंट से रीड करके दूंगी, आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग ये खुद कर सकोगे, ठीक है। वाइड डिस्प्ले चेकआउट आइटम्स के नाम से बनाया। सबसे पहले सी आउट करूँगी कि आइटम चेकआउट बाय किससे, इसका नेम, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाई है। देखिए मैंने आपको बात की थी कि जब वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे वहाँ पे एरे चलती है। एरे जो है उसका चाहे कुछ भी करना हो तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू चेकआउट आइटम डॉट साइज, यानी जितना भी उसका साइज़ होगा वहाँ तक हमारा जो है हमारी लिस्ट चलेगी, हमारा ये जो है चलेगी लूप, और इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब आइटम स्टैटिक आइटम, ये जो थी ये चीज़ पॉइंटर में थी, और पॉइंटर को जब हम लोग डिस्प्ले कराते हैं तो हम लोग उसको थोड़ा एरे की फॉर्म में भी डिस्प्ले कराते हैं। हमें उसका एड्रेस नहीं चाहिए, हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एरे का यूज़ करूँगी चेकआउट आइटम्स के नाम से, और इस एरे के अंदर जो है ये वाला आई स्टोर करा दूँगी। उसके बाद मुझे टाइटल क्या है, आइटम डॉट गेट टाइटल करेंगे। ऑथर क्या है तो आइटम डॉट गेट ऑथर कर लेंगे, ठीक है। अब आईडी क्या है, आइटम डॉट गेट आईडी कर लूँगी। ये मेरे पास जो है ये प्रोग्राम जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी था, और मैंने आपको इसको बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या, देखिए आइटम का मैंने यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि आइटम मेरे पास क्या है, वो मेरे पास एक बेस क्लास है। मैंने बताया कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किस चीज़ का क्रिएट करना है, हमें अपनी जो मेरी है ड्राइव क्लासेस हैं उनका, ठीक है। बुक है और पैटर्न है, इन दोनों के मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इनकी जो जो भी वैल्यू थी वो मैंने इनको असाइन कर दी। जैसे टाइटल था तो इसको मैंने टाइटल का नाम दे दिया द कैचर इन द राइट, ठीक है। उसके बाद ऑथर था, ऑथर का नाम क्या था वो, ठीक है। और कितनी आईडीज़ की, आईडी नंबर 1 है, और इसका ISBN नंबर जो है वो ये गिवन है। अगर आप लोग भी बुक देखें ना तो आपकी बुक पे भी ISBN गिवन होगा। उसके बाद इसके कितने पेजेस हैं, इसके टोटल ये पेजेस हैं, और ये बुक जो है ये रियल में भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद पैटर्न पे चलते हैं, तो इसमें किसने लिखा है, ठीक है, क्या नाम है इसका, जॉन डोए है। उसके बाद उसकी आईडी भी 1 है। चेकआउट द बुक्स टू द पैटर्न में बुक को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न डॉट चेकआउट। अब चेकआउट के अंदर हमारे पास था पॉइंटर गिवन था, और पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लोग साथ में एड्रेस ऑपरेटर जो है वो लगा देते हैं, ठीक है। यानी ये बताएगा कि कौन सी बुक कहाँ पर है। उसके बाद पैटर्न डॉट डिस्प्ले चेकआउट आइटम, जो डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था। अब मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ F11 प्रेस करके, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी थोड़ा टाइम ले रही है, बट आपके पास ये कुछ आई है, ठीक है। आइटम चेकआउट बाय जॉन डोई ने इसको लिखा है, ठीक है। और टाइटल द कैचर इन द, तो आप लोगों को सिंपल तरीके से ये आप लोगों ने इसका शो करा देना है, ठीक है। आईडी क्या है, ठीक है, जो मैंने पैटर्न डॉट आईडी लिखा है, इसके बाद अगर आप बुक डॉट डिस्प्ले करेंगे ना तब भी आपको ये शो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क आ रहा है हमारी इन लैब एक्टिविटी का, वो है म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। मीडिया के नाम से उसकी बेस क्लास बनानी है। मैं आपको सिर्फ इसका आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ, आप लोग इसको खुद रीड आउट कर लें, बिकॉज वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपने टाइटल लेना है, फिर आपने आर्टिस्ट का नाम लेना है, और इसकी ड्यूरेशन क्या है वो बतानी है, ठीक है। ये सिंपल क्लास है जिसमें आपने इन सबको सेट और गेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं साथ साथ आपको प्रोग्राम जो है ना वो भी दिखाई जाती हूँ। तो हम लोग चलते हैं अपनी म्यूज़िक क्लास की तरफ। तो मेरे पास ये है, यहाँ पर देखिए मीडिया नाम की बेस क्लास है। उसके बाद स्ट्रिंग आर्टिस्ट है, स्ट्रिंग टाइटल है, ड्यूरेशन है, और आपने इनको सेट एंड गेट कर लिया है बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। उसके बाद मैं अपनी दूसरी क्लास की तरफ चलती हूँ, विच इज़ द सॉन्ग क्लास। क्लास का नाम है सॉन्ग, और ये इनहेरिट हुई है हमारी मीडिया क्लास से, ठीक है। तो इसके देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में है सेट एल्बम है, सेट स्ट्रिंग एल्बम है, फिर सेट एल्बम है, और फिर गेट एल्बम है, ठीक है। बस यही इसके अंदर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक था। देखिए स्ट्रिंग एल्बम है, फिर आपने इंच को सेट किया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी न्यू क्लास है, विच इज़ द प्ले लिस्ट क्लास, ठीक है। तो प्ले लिस्ट क्लास के अंदर जो है इसमें क्या है कि आपने स्ट्रिंग नेम का आपने एक डाटा मेंबर लेना है, और आपने एक वेक्टर ऑफ पॉइंटर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है, रिमूव करना है, और इसकी ड्यूरेशन बतानी है। तो ऐड एंड रिमूव का तो सेम वही है जो मैंने आपको पिछली दफ़ा बार बार बता रही हूँ कि वेक्टर ऑफ पॉइंटर का लेक्चर ले ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो है वो सॉन्ग को ऐड करने के लिए वर्ड ऐड सॉन्ग लगाया, ठीक है, सॉन्ग, और फिर मैंने इसका पॉइंटर बना लिया। उसके बाद मैंने ऐड करने के लिए पुशबैक का फंक्शन यूज़ किया, और रिमूव करने के लिए सेम वही सिंटैक्स जो मैंने ऊपर पिछले प्रोग्राम के अंदर फॉलो किया था। अब ड्यूरेशन जो है मैंने इसकी सेट की है 0, फिर आई लूँगी, फिर वाइल आई लेस देन इक्वल टू सॉन्ग्स डॉट साइज, ठीक है। उसके बाद 0 से स्टार्ट हो रहा है, जितना सॉन्ग्स का साइज़ होगा उतनी वो इसकी ड्यूरेशन बताएगा। टोटल ड्यूरेशन के अंदर सॉन्ग और ये जो चीज़ें हैं ये
वेक्टर ऑफ पॉइंटर है तो मैं इसको एरे की फॉर्म में एक्स करूँगी और गेट ड्यूरेशन जो है वो गेट कर लेगा और आई प्लस प्लस। आप चाहे तो इसको जो है वो आप लोग फॉर लूप में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वाइल लूप ज़्यादा ईजी लग रहा था। उसके बाद रिटर्न टोटल ड्यूरेशन कितने वो रिटर्न करेगा, ठीक है। नेक्स्ट उसका डिस्प्ले का फंक्शन मैंने अलग से बना लिया, इसमें प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ यहाँ पर शो हो रही है ना, तो आप लोग इसको जो है एक दफ़ा से रीड आउट कर ले। सिंपल जो आपके प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट गिवन है, ये सारा कुछ मैंने उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये बनाकर दिखा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों का प्रोग्राम जो है ये बहुत ईजी है, जस्ट आपको वेक्टर ऑफ पॉइंटर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। फिर मेन फंक्शन में गए, मैंने अपनी दोनों ड्राइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना लिए, उनकी वैल्यूज़ को सेट एंड गेट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब मैं इसको F11 प्रेस करके रन करके दिखाती हूँ। तो रन करने के बाद जो है वो मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो देखें। प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। टाइटल 1 है, आर्टिस्ट का नाम आर्टिस्ट 1 था, एल्बम 1 था और इसकी ड्यूरेशन थी 180 सेकेंड। फिर टाइटल 2 था, आर्टिस्ट 2 था और इसी तरह से की 240 ड्यूरेशन। तो टोटल ड्यूरेशन 420 हुई, यानी इन दोनों को ऐड। तो यहाँ पे अब आप लोगों को देखिए इसकी टोटल ड्यूरेशन नज़र आ रही है। 240 और 180 को प्लस करके उन्होंने बता दिया कि इसकी टोटल ड्यूरेशन 420 सेकेंड्स है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो ये हमारा पोस्ट लैब एक्टिविटी जो है ना, ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब नीचे ये जो आपको डिटेल नज़र आ रही है, इसमें सिंपल हम लोगों ने डिस्प्ले कराना था, तो ये वही चीज़ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके लास्ट पोस्ट लैब एक्टिविटी की तरफ, और इसके बाद के जो मैनुअल हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखिए कोर्स रजिस्ट्रेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। आपने रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराई है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं ताकि प्रोग्राम के ज़रिए आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले देखें, ये प्रोग्राम शुड हैव अ बेस क्लास विच इज़ कॉल्ड द पर्सन that include the following data members and member function, string name int id। फिर इन नेम और id दोनों को सेट एंड गेट करना है। मैं आप लोगों को साथ साथ प्रोग्राम जो है वो दिखाई जाती हूँ। तो ये मेरा लास्ट टास्क था, ठीक है। ये मेरे पास था पोस्ट लैब एक्टिविटी का टास्क, उसको मैंने इन लैब के नाम से सेव कर लिया। तो यहाँ पे क्लास है पर्सन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है, मैंने प्रोटेक्टेड रखा है स्ट्रिंग नेम को, इंट आईडी को। फिर मैंने इनको क्या कर लिया, सेट कर लिया, ठीक है, सेट एंड गेट कर लिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट चलती हूँ। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एक क्लास बनानी है स्टूडेंट, और ये स्टूडेंट क्लास जो है ये इनहेरिट होगी पर्सन क्लास से, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देखें, अब मेरा जो वेक्टर ऑफ पॉइंटर है ना, अब वो इस कोर्स क्लास के अंदर आ गया, सेकंड वाली क्लास के अंदर आ गया। इसमें मुझे कोर्स को ऐड करना है, ठीक है। मेंबर फंक्शन जो कोर्स को ऐड करेगा, और आपको मेंबर फंक्शन जो इस कोर्स को यहाँ से रिमूव भी कर देगा। तो सिंपल तरीके से कोर्स क्लास हमने पब्लिक पर्सन को इनहेरिट किया, फिर हमने यहाँ पे वेक्टर ऑफ पॉइंटर को प्राइवेट लिया और फिर पब्लिक में जाके इसको ऐड कर लिया। तो वॉइड ऐड कोर्स करेंगे, सिंपल पुश बैक करेंगे, ठीक है। और इसकी सी आउट लिख देंगे कि ये गेट नेम करेगा, ऐड कोर्स कर देगा, ठीक है। गेट नेम से क्या करेगा कि ये कोर्स को ऐड कर लेगा। अब आप लोग सोचोगे इस क्लास के अंदर तो गेट नेम कहीं है ही नहीं, तो गेट नेम जो है वो हमारे पास हमारी इस पर्सन क्लास के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है गेट नेम। मैं यहाँ से नेम को गेट करूँगी और आप लोग कहोगे ये कैसे आया, तो ये इससे इनहेरिट होकर आया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ से रिमूव करना है तो आप लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप सी आउट और ये दोनों अलग डिस्प्ले फंक्शन बनाकर करना चाहते हैं देन आप लोग तब भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया इस प्रोग्राम के अंदर उनके साथ ही मैंने उनको ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि मुझे अलग से कोई फंक्शन ना बनाना पड़े। तो यहाँ पर सेम वही मेथड के मैंने इसको पॉप बैक कर दिया इस कोर्स को, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्लास है कोर्स के नाम से क्लास है, वो स्टूडेंट थी जिसके अंदर मैंने कोर्सेज को ऐड करना था। अब ये मेरे पास कोर्स है, इसके अंदर मुझे कोई भी इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास एक डिराइव क्लास ही है। फिर यहाँ पे नेम है, आईडी है, फिर कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, यानी ये कोर्स का नेम है, कोर्स का आइडेंटिफायर है, और मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स के लिए ये एनरोल किया जाता है, ये वो है। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और वेक्टर ऑफ पॉइंटर यूज़ करना पड़ा है, टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड द स्टूडेंट इनरोल्ड इन द कोर्स, ठीक है। उसके बाद वॉइड इनरोल लिखूंगी और फिर इसमें पुश बैक का फंक्शन यूज़ करूंगी। फिर ड्रॉप करने के लिए, यानी ड्रॉप करने के लिए, रिमूव करने के लिए, और इस चीज़ को एम्प्टी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पॉप बैक का फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इफ़ की कंडीशन को चेक करना पड़ता है। और नीचे आपको बताया हुआ है पूरे, मैं इसको पूरा रीड कर लिया हुआ है मैंने एक बार, मैं आपको सिर्फ इसकी छोटी सी ना हो बता रही हूँ। अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं ना तो देन इज़ बेटर फॉर यू, आप लोगों को अच्छे तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन मैंने इसको एज अ समरी कर जो है वो अपने प्रोग्राम
के अंदर जो है कर दिया है। उसमें बेसिकली यही बताया कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए कोर्स क्लास की अगर बात करूँ तो नेम थी, आईडी थी, कैपेसिटी थी और वेक्टर ऑफ पॉइंटर था स्टूडेंट्स वाला। तो मैंने क्या किया कि इनको सेट एंड गेट करने के बजाय मैंने इसका क्या बना लिया, मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, सिंपल तरीके से। अगर आप लोग इस प्रोग्राम में देखते हैं ना, तो इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने मुझे कहीं नहीं कहा कि आपने इसको सेट करना है, इसको गेट करना है। तो जाहिर बात है ये प्राइवेट में है, तो मुझे इनको सेट एंड गेट करने के लिए मुझे इनका कंस्ट्रक्टर तो बनाना पड़ना था, तो मैंने इनका कंस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा एनरोल द स्टूडेंट, तो पुश बैक कर दूंगी और सी आउट लिख दूंगी, स्टूडेंट गेट नेम एनरोल्ड इन, किस कोर्स में है वो। फिर ड्रॉप कर दूंगी स्टूडेंट गेट नेम, ठीक है, और फिर किस चीज़ में ड्रॉप हुए हैं वो ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको आगे की कोडिंग भी दिखा देती हूँ, सिंपल एंड लाइन ही लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मेन में गए, स्टूडेंट एंड कोर्सेज दोनों के मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। उसके बाद किस कोर्स 1 जो है वो स्टूडेंट वाली क्लास का जो है, देखिए यहाँ पे कोर्स 1 ने स्टूडेंट वाली क्लास को कॉल कराया हुआ है, कोर्स वाली क्लास को जो है वो कॉल कराया हुआ है जो वहाँ पे स्टूडेंट्स इनरोल कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एड्रेस ऑपरेटर ये शो करा रहा है कि मैंने ऊपर वेक्टर ऑफ पॉइंटर्स जो था वो यूज़ किया हुआ था उनको ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। फिर कोर्स 1 डॉट ड्रॉप, कौन से कोर्स में स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं वो आप लोगों को यहाँ पे शो करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करती हूँ, तो रन करने के बाद जो मेरे पास इसकी आउटपुट जो है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। एनरोल्ड इन मैथ में इनरोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, एनरोल्ड इन, फिर मैं दूसरा भी मैथ में, तीसरा फिजिक्स में, और फिर यहाँ पर किस सब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, मैथ वाले को ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। ये थी इसकी आउटपुट और ये है इसका कोड। तो हमारा जो मैनुअल नंबर 9 है वो होता है यहाँ पर कंप्लीट। होप सो आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी एंड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो थे इसके बारे में वरी थे। तो आप लोगों का जो पेपर है वो भी इसमें से यानी प्रैक्टिकल के लिए तो आपको ये मिनट्स लाजमी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके सारे के सारे टास्क थे, टोटल टास्क हमारे पास 5 थे और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, और ये मैंने आप लोगों को सारे के सारे जो टास्क हैं ये करवा दिए हैं। अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो इनको डिलीट कर देना होता है क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस जो है मुझे वो करनी पड़ती है। आप लोगों ने क्या करना है, इनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लेने हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नोट करें और ख़ुद प्रैक्टिस करें। आप लोग की अपनी प्रैक्टिस से ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट मैनुअल के लिए आने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फेलोज़ के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सके। थैंक यू।